चेन्नई में चैंपियन वाली परफॉर्मेंस देने के बाद दबंग मचाने आ चुकी है राजधानी दिल्ली में रोहित हिटमैन शर्मा की सेना। वीकेंड पे पड़ोसी पाकिस्तान से अहमदाबाद में मिले, उससे पहले जरा दो दो हाथ कर लें विद द भाईजान्स फ्रॉम अफगानिस्तान। और क्योंकि मुकाबला है दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में, तो मतलब वापसी होगी किंग कोहली की ऑन हिज होम टर्फ आफ्टर 12 इयर्स इन द वर्ल्ड कप। क्या जानते हैं 2011 के वर्ल्ड कप में नेदरलैंड्स के सामने जब एक जवान विराट कोहली अपने पहले बिग बॉयज वर्ल्ड कप में बैटिंग करने उतरे, तो नेदरलैंड्स के विकेट कीपर वेस बरेजी, जो इस टीम का भी हिस्सा है, उन्होंने स्लेजिंग की बारिश कर दी थी और विराट से कहा था कि बॉस कुछ टाइम की बात है, उसके बाद तुम्हें कोई याद नहीं रखेगा। क्या बोला तूने? अब इतिहास गवाह है कि उस दिन बरेसी साहब ने गलत प्रिडिक्शन का बार सेट कर दिया और अगले 12 सालों में विराट बन गए किंग कोहली, जो कि अफगानिस्तान के खिलाफ एक ग्रैंड होम कमिंग करने को है तैयार। और तैयार है हम जे बात ब्रॉट यू बाय 9 स्पोर्ट्स लेके। बम्पर हो सकता है यहां बल्लेबाजों के लिए, बम्पर ओपनिंग, तो फिर बम्पर तो यहां भी चलेगा। 5 बार चैंपियंस रह चुके ऑस्ट्रेलिया को हरा के जिस मोमेंटम की जरूरत थी टूर्नामेंट ओपनर में, वो मिल गया टीम इंडिया को। और अब ऑस्ट्रेलिया फतह करने के बाद अफगानी चैलेंज भले ही पेपर पे आसान लगे, लेकिन कंडीशंस के डिफरेंस को भी आप नहीं भूल सकते। कुछ ही दिन पहले दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाजों ने कोहराम मचाया था इसी ग्राउंड पे, जब 400 से ज्यादा स्कोर कर डाला था श्रीलंका के खिलाफ। तो चांस रहेगा उन 3 टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों के पास जो जल्दी आउट हो गए थे शून्य के स्कोर पे, कि वो शून्य से पहले या एक 5 लगा दिया जाए या फिर 2 शून्यों के साथ 1 लगा दिया जाए, मतलब अर्धशतक और शतक बनने के पूरे चांसेस हैं। लेकिन अफगानिस्तान के पास क्या मौका है भाई? उनके पास उनकी खासम खास स्पिन तिकड़ी है, राशिद खान, मुजीबुर रहमान और मोहम्मद नबी की। लेकिन जो हमने दावते दिल्ली देखी थी बल्लेबाजों के लिए, वहां पे स्पिनर्स का दबदबा रहना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन मुश्किल नहीं, बहुत आसान है। अगर आप एक बडिंग स्पोर्ट्स पर्सन है और आप 50 से ज्यादा कोई भी खेलो अपने शहर में ढूंढ रहे हैं यार, कोई अच्छी सी एकेडमी जहां पे आपको सही रास्ता मिल जाए, सही कोच मिल जाए, सही फैसिलिटीज मिल जाए, तो कुछ नहीं करना, 9sports.com पे जाना है। चाहे इंडिया हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे यूएई हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे न्यूजीलैंड हो, आपको यहाँ पे 50 से ज्यादा खेलों की अकेडमीज मिल जाएंगी आपके एरिया के आसपास, जहां पे आप अपने खेल को और बेहतर कर सकते हैं। सो वेदर यूर अ बडिंग बॉय और अ गर्ल, या आपके खानदान में कोई भी एक अच्छा प्रोस्पेक्ट है जिसको अकेडमी ढूंढनी है, तो 9sports.com पे जाओ, बाकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। लेकिन हम जा रहे हैं अब आगे, क्योंकि टॉप ऑर्डर में ये 3 बल्लेबाजों के साथ साथ फोकस में रहेंगे विराट कोहली एक बार फिर। क्योंकि जिस शहर की गलियों में आप पले पड़े, जहां पे आपको क्रिकेट से लगाव हुआ, जहां पे क्रिकेट से प्यार हुआ, जिसका इकरार किया, उस शहर आप वापस लौट रहे हैं इंडिया के वर्ल्ड कप कैंपेन में, वो भी आफ्टर प्लेइंग अ मैच विनिंग नॉक 5 बार के विश्व विजेता ऑस्ट्रेलिया के सामने। और कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा होगा जिस तरीके की पारी खेली, मतलब 2 रन पे 3 विकेट के स्कोर के बाद केएल राहुल के साथ वो पार्टनरशिप जड़ के विराट कोहली ने जो मैच जिताया था, इट वाज अनबिलीवेबल। चाहे विराट हो, चाहे केएल राहुल हो, इट वाज माइंड बॉगलिंग। और दिल्ली में एक और मौका होगा एक बड़ा स्कोर करके उस कॉन्फिडेंस को और बढ़ाने का, क्योंकि यहां पे खेलना एंजॉय करते हैं विराट। टेस्ट हो या T20 या फिर वनडे, हर फॉर्मेट में किंग है इस पिच पर वीके। 50 ओवर के फॉर्मेट में लगभग 45 के औसत से रन बनाए हैं और उसमें एक सेंचुरी भी लगाई है जो आई थी इंग्लैंड के खिलाफ 2011 में। और कल तो एक्स्ट्रा मोटिवेशन, कल नहीं आज एक्स्ट्रा मोटिवेशन के लिए किंग कोहली को ऑपोजिट लाइनअप में एक आम नहीं खास नाम दिखेगा, नवीन उल हक। देखिए आईपीएल 2023 के बाद से एक आग जो थोड़ी बुझी नहीं है, वो है विराट और नवीन के बीच में लगी नोकझोंक की आग। बैंगलोर लखनऊ के मैच के बाद दोनों में तू मैं हुई थी, सोशल मीडिया पर कई सारे पोस्ट किए गए थे, लोगों ने मसाला लगा के उन पोस्ट के कई सारे मतलब भी निकाले। लेकिन अब इतना सब होने के बाद पहली बार आमने सामने होंगे, बैट और बॉल का एक कॉन्टेस्ट हो सकता है विराट और नवीन के बीच में। तो एक्साइटमेंट तो फुल दिखेगी और रहेगी दिल्ली की हवा में, और सोशल मीडिया पे मीम बनाने वाले सुबह से सूट बूट पहन के तैयार रहेंगे। लेकिन आई एक्सपेक्ट बोथ ऑफ देम कि आप उस जज्बे के साथ, यू गेट मोर एक्साइटेड, यू वांट टू टेक ऑन समवन जिसने आपको थोड़ा ललकारा था। बट आई एम प्रीटी श्योर कि दोनों प्रोफेशनल क्रिकेटर्स, विश्व कप है, दुनिया देख रही है, दैट वो जो जेंटलमैनली स्पिरिट एक है, वो मर्यादा का उल्लंघन यहाँ पे नहीं होगा। और तैयार रहेंगे ईशान किशन एक बार फिर रोहित के साथ ओपनिंग करने, क्योंकि शुभमन गिल डेंगी के चलते इस मैच में भी नहीं दिखेंगे। जिस तरीके का प्रदर्शन रहा था टीम का, कोई भी बदलाव होता दिख नहीं रहा मुझे। श्रेयस अय्यर पर भी थोड़ा दबाव, एक्चुअली एक बदलाव जिसकी गुंजाइश है उसकी बात करते हैं, लेकिन श्रेयस अय्यर के पास एक बार फिर से मौका है कि अच्छे रन बनते रहें, क्योंकि प्रेशर महसूस होगा पाकिस्तान के मैच में। और खास करके जिस तरीके से पाकिस्तान श्रीलंका के खिलाफ खेली 344 का पीछा करते हुए। एक बदलाव क्या हो सकता है? क्या आप उस फ्लैट ट्रैक पे 3 स्पिनर्स के साथ जाना चाहते हैं, या फिर आप अश्विन की जगह शार्दुल को खिलाना चाहते हैं, या फिर क्योंकि फ्लैट ट्रैक है और आप बैक कर सकते हैं अपनी बैटिंग को, आपको 8 नंबर पे बल्लेबाजी नहीं चाहिए, तो ये बहुत अच्छा मौका है
मोहम्मद शमी को एक मैच खिलाने का, तो आप तीनों पेसर्स के साथ खेल सकते हैं, साथ में जडेजा, साथ में कुलदीप, साथ में हार्दिक पांड्या। आप पेस के साथ अटैक कर सकते हैं। अफगानिस्तान की बल्लेबाजी पे फोकस रहेगा, तो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी जहां पे आप अश्विन को अगर रेस्ट देना चाहें, इट्स नॉट गोइंग टू बी अ बैड ऑप्शन अगर अश्विन भी खेलते हैं, क्योंकि धीमी जो गेंदबाजी है, खेल को धीमा करके उनकी क्वालिटी के साथ आप फंसा सकते हैं अफगानिस्तान को। बट इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी अगर आप शामी को एक मैच देना चाहते हैं। अफगानिस्तान की बात करें तो 156 पे ऑल आउट हो गए थे बांग्लादेश के सामने, पर लगभग सभी बल्लेबाजों को शुरुआत मिली थी, जो ज्यादा चुभेगा कि शुरुआत के बाद ऐसे आउट हो गए, लेकिन कोई भी बड़ा स्कोर नहीं कर पाया। तो शायद भरोसा एक बार फिर दिखाएंगे उसी 11 पे, जो कि एज अ कॉम्बिनेशन बेस्ट अवेलेबल है अफगानिस्तान के पास। हेड टू हेड 3 बार इस फॉर्मेट में मिले हैं ये दोनों टीमें, और 2 बार जीत लगी है टीम इंडिया के हाथ, और 1 बार मैच रहा है टाई। जाने से पहले बात कर लेते हैं कुछ मिनी बैटल्स की इस मुकाबले में। रोहित के सामने मुजीबुर रहमान। अफगानिस्तान अक्सर इनिंग्स की शुरुआत में इस्तेमाल करती है अपने मिस्ट्री स्पिनर का, मुजीब का, और पावर प्ले प्लस छोटी बाउंड्रीज दिल्ली की और सपाट विकेट, और उसमें ऐड कर दो पिछले 2 मैच पे 0 पे आउट होने का गुस्सा, यानी पक्का है कि रोहित भाऊ दिल्ली के क्राउड्स को एंटरटेन कर सकते हैं मुजीब को अटैक करके। पर हर मिस्ट्री स्पिनर की तरह मुजीब भी कम टेढ़ी खीर नहीं है, और उनके सामने चांसेस लेना पूरी तरीके से खतरे से खाली नहीं। रहमानुल्लाह गुरबाज के सामने मोहम्मद सिराज को देखना चाहता हूं बॉस। अफगानिस्तान के ओपनर गुरबाज पिछले कुछ हफ्तों में बहुत बढ़िया फॉर्म में दिखे हैं। श्रीलंका के खिलाफ प्रैक्टिस मैच में सेंचुरी लगाई थी, और बांग्लादेश के खिलाफ भी 47 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे थे। अटैकिंग बल्लेबाज हैं जो फियरलेसली खेलता है, तो बोलर्स की रेपुटेशन की परवाह करने वालों में से ही नहीं है, और एकदम उसी तरीके के कैरेक्टर और क्रिकेटर हैं इंडिया की नीली रंग की जर्सी में मोहम्मद सिराज। तो शुरुआती ओवर्स में कोशिश जरूर होगी गुरबाज की कि वो सिराज को डोमिनेट करें, लेकिन सिराज भी टीम इंडिया के इन फॉर्म बॉलर हैं और पावर प्ले स्पेशलिस्ट पूरी तरीके से हैं। तो अफगानिस्तान की पारी में शुरुआत डिपेंड करेगी इस मिनी बैटल पे, खास करके अगर अंडर लाइट्स खेल रहे हैं तो फिर झूलो झूलो रे साजना। राशिद खान वर्सेस इंडियन मिडिल ऑर्डर, ऑफ कोर्स ये बैटल तो रहेगी। अपने भाई हार्दिक पांड्या का बर्थडे है, 30वां जन्मदिन है, सो विशिंग यू वेरी 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 हैप्पी बर्थडे एचपी। सामने होंगे राशिद खान, जो भी जाके उनको बहुत जोर से एक जादू की छप्पी देंगे, क्योंकि दोनों सेम टीम में तो खेलते हैं। जब हार्दिक नहीं करते कैप्टनसी तो राशिद कैप्टनसी करते हैं। लेकिन अफगानिस्तान मैनेजमेंट को चिंता होगी राशिद के थोड़े फॉर्म को लेके, क्योंकि आखिरी बार 2 से ज्यादा विकेट उन्होंने लिए थे जून के महीने में, जिसके बाद 9 मैच में सिर्फ 9 ही विकेट लिए। पर बड़े स्टेज का खिलाड़ी है, विश्व कप से बड़ा स्टेज क्या, और ऐसे खिलाड़ियों को आप हमेशा मान के चलते हैं दैट एक मौका चाहिए, और वो जादू की जो छड़ी है वो फिर से चल जाती है। तो इंडियन मिडिल ऑर्डर के सामने राशिद खान की 60 गेंदें, जो चीज़ उनके हक में नहीं जाती, यहाँ पता नहीं इस विकेट पे बिल्कुल मदद मिलेगी या नहीं मिलेगी। पर अगर दोपहर को स्पेशली बॉलिंग करते हैं, सो राशिद वुड लाइक टू बैक हिमसेल्फ। तो फिर श्रेयस अय्यर हो, हार्दिक पांड्या हो, केएल राहुल हो, या फिर रविंद्र जाडेजा हो, उनके सामने राशिद खान विल डेफिनेटली have a chance to pick up a couple of wickets। तो ये बात होगी मुकाबले की। मेरी सुबह की फ्लाइट है बॉस, जब तक ये वीडियो लाइव जाएगा मैं हवा में उड़ चुका हूँगा, सीधा पहुंचूंगा एयरपोर्ट से सीधा पहुंचूंगा अरुण जेटली स्टेडियम, जहां पे मैनेजमेंट का मैसेज आ गया और उन्होंने बोला है कि करीम से आपके लिए बर्रा कबाब, थोड़ा सा मटन और चिकन बिरयानी मंगा दी गई है। तो फिर भैया दिल्ली है, दावत तो होगी, अपना घर है, हमारी भी घर वापसी है। दिल्ली में पड़े हैं, सबसे पहले मैचेस कोटला में ही देखे और कोटला में ही कवर किए हैं, सो मजा आएगा, मिस मत करना। 12:30 बजे वी आर गोइंग टू बी लाइव ऑन एयर, वहां से मुलाकात होगी। डिस्क्रिप्शन में जाके जरूर चेकआउट करना 9 स्पोर्ट्स को, एंड आई रियली होप कि यहाँ से मदद मिले, खास करके उन बडिंग क्रिकेटर्स को जिनको अकेडमीज की तलाश है। अगर आपका काम बनता है, अच्छी अकेडमी मिलती है, तो भी कमेंट्स में प्यार शेयर कर देना, और ये वीडियो को शेयर तो करो यार।